जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, देखो ये टॉपिक जो है उसमें पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है, टॉपिक ये है हमारा न्यूटन्स डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला। देखो इसकी फॉर्मूला बहुत लेंथी है तो आप याद ही मत करो कि ये सब इसके फॉर्मूला का ही पार्ट है। देखो ये सब इसकी फॉर्मूला का पार्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, अगर एग्जाम्पल में ना समझ में आए फिर फॉर्मूला देखना। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल में जाते हैं। फिर अगर ना समझ में आए तो एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला देखना। ओके, एग्जाम्पल है हमारा, ये रहा डेटा कुछ। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये रही हमारी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट फॉर्मूला है, इनटू डिवाइड डिफरेंस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एक्स वन। ये दोनों का डिवाइड एंड डिफरेंस फाइंड करना है। अब डिवाइड एंड डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊं। फिर क्या है, x प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट फिर एक्स वन, फिर यहाँ पे तीन का डिफरेंस फाइंड करेंगे, एक्स नॉट का, एक्स वन का और एक्स टू का। फिर ये वाली फॉर्मूला एक्स एक्स वन एक्स टू, मतलब x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ऐसे। ओके, फिर यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये तीन फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे एक दो और तीन, फिर इसका डिफरेंस, ये सब हमें फाइंड करना है। अब देखो ये सब वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, तो पहले एक एग्जांपल देखो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखो क्या है, x का कुछ डेटा दिया है, y का कुछ डेटा दिया है, f ऑफ 9 फंक्शन दिया है। ओके, ये थोड़ा आज टेक्निकल इश्यू, थोड़ा आज मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ओके, देखो क्या है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ एग्जांपल दिया है। अब हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम ये अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो। ओके, तो देखो क्या करेंगे, अब डिफरेंस फाइंड करना है तो ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस को हम कहते हैं, ये वाला टॉपिक, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, एक्स नॉट एक्स वन, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे, ये देखो अभी तक हमने जो सॉल्व किया वैसा नहीं है ये। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले ये माइनस ये, अभी तक x का डेटा y का डेटा लिखो, फिर क्या करेंगे, 392 माइनस 150, सॉरी 392 माइनस 150 ये है। तो इसका 392 माइनस 150 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 7 माइनस 5। ओके, फिर ये क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 242 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू, मतलब ये इसका डिवाइड करूंगा, फिर मैं इसका डिवाइड करूंगा, फिर जो आंसर आता है वो तो होगा 121। तो यहाँ पे हमने लिखा 121। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, सो 1452 माइनस क्या होगा, 392, इसका आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं। तो 11 माइनस 7 दैट इज 4, ये 4 हो गया। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, क्या करना है, 392, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है 1060। बाई फोर करो, बाई फोर मतलब क्यों, इसमें से इसको डिवाइड करो तो 7/4, तो 4 आएगा। तो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 3 माइनस तो 4। ओके, तो क्या होगा बाई 4, तो आंसर रहेगा हमारा, वेट अ मिनट, 1060/4, तो आंसर होगा हमारा 265। तो 265, फिर यहाँ पे फिर क्या होगा, 2366 माइनस 1452 डिवाइडेड बाई 2633 माइनस 1452 डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई ये रहा, तो डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 की 13 मैंने लिखा है 13 माइनस 11, तो यहाँ पे मैंने लिखा 13 में, तो 1181 डिवाइडेड बाई क्या है, तो 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आंसर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका डिवाइडेड बाई मैं 2 करता हूँ, तो वेट मिनट, 2366 माइनस 1452 ये है। तो इसका डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा, 914/2, तो 914/2 करेंगे
तो क्या हो जाएगा, तो 475। फिर इसका सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। देखो ये फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस में यह ध्यान रखना, देखो ये जो थोड़ी लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ यहाँ पे क्लियर हुआ यहाँ सबको कि ये वैल्यू हमने कैसे ली। अब बाकी की वैल्यू है, बाकी की वैल्यू हम कैसे कंसीडर करते हैं वो देखो। बाकी की जो वैल्यू है वो कैसी होती है वो थोड़ा ध्यान रखो। देखो कैसे बाकी की वैल्यू लेंगे, वेट अ मिनट, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरे पास एक डिवाइस जो है वो डिवाइस एक्चुअली मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे ये सब थोड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये रहा। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू है। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस ये तो होगा हमारा 265 माइनस 121। ओके, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, ये माइनस ये किया, जो फर्स्ट डिफरेंस आया वो हमारा, फिर करेंगे यहाँ से ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, मतलब क्या है 11 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करें 256 265 माइनस 121, तो इसका आंसर होगा 144। डिवाइडेड बाई क्या होगा 4, तो डिवाइडेड बाई 4, नहीं सॉरी 11 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 क्या होता है, तो 11 माइनस 5, जो अब कैलकुलेटर से करना मिस्टेक ना हो जाए, मैं आपको जो भी 6 हो जाएगा, तो 11 में तो 144 बाई 6, तो इसका आंसर होगा 24। तो ये रहा इसका आंसर। देखो मैं आपको इसलिए ऐसे करवा बता रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक ना हो, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हम सबकी भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये है 5475 माइनस 265 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये माइनस ये, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये माइनस ये, मतलब ये दोनों वैल्यू का, तो क्या होगा 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 क्या होता है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 457 माइनस 265, तो इसका आंसर है 192। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 का आंसर होता है 6, तो 192 जो है बाई 6, तो हो गया 32। देखो यहाँ पे 32 है, वैसे ये 42। अब फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, देखो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो देखो क्या होगा, सो 32 माइनस, लिखता हूं मैं, 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई क्या है, सो 13, ये वाली वैल्यू स्किप कर रहे हैं, देखो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस मतलब दो वैल्यू स्किप, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो क्या होगा 13 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा एक बार चेक कीजिए, 32 माइनस 24, तो होगा हमारा 8, और यहाँ पे 13 माइनस 5, तो वो भी होगा हमारा 8, सो 8 इन बाई 8 दैट इज 1, तो ये आया 1। वैसे आपको चेक करना है, थोड़ा ध्यान रखना, ये इक्वेशन थोड़ा आपको जो लगे वैसा नहीं है। देखो यहाँ पे 42 माइनस 32, ये हो जाएगा 10। ओके, फिर यहाँ से ये माइनस ये वैल्यू, देखो मैं वैल्यू कलर चेंज करता हूँ, देखो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, मतलब क्या होगा 17 माइनस 7 दैट इज, ये होगा हमारा 10 और ये भी होगा हमारा 10, तो ये आंसर आया 1। अब ये लास्ट डिफरेंस क्या आया, 0। अब कब तक आपको करना है, जब तक लास्ट डिफरेंस 0 ना आ जाए। ओके, अब देखो ये वैल्यू जो भी आई थी वो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के लिए वैल्यू कौन सी होगी, तो एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा एक्स नॉट जो हम पहले से करते आए, तो एक्स नॉट को ये हो गया। अब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आपको इक्वेशन में गिवन होगी कि इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू आई 9, तो 9 हमें फाइंड करना है। फिर उसका एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस 5, फिर इसका हमने डिफरेंस फाइंड किया तो वो क्या है 121। देखो यहाँ पे एक बार चेक करते रहो, 121, तो इसकी वैल्यू क्या आई ये, तो इसका डिफरेंस आया 1। फिर 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 ये है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, फिर इसका डिफरेंस ये है, तो इसका डिफरेंस ये फर्स्ट वाला रहा, तो फर्स्ट वाला। देखो ये डिफरेंस चेक करते रहना, मिस्टेक ना हो जाए। देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड में हम कैसे ये वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं, सेम सेम इसमें भी यही वैल्यू कंसीडर करनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू,
वैसा डिफरेंस रहेगा। ओके, तो ये डिफरेंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ये रहेगा और आंसर आया 180। ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।